सवाल यह है कि क्लोज फैमिली मेंबर्स कभी कभी है ना सबसे ज्यादा बाधा बन जाते हैं ग्रोथ में। मतलब वो हर चीज में नैग करते हैं, ये मत कर, ये कर, ये सुबह क्यों उठ गया, ये यहाँ क्यों खा लिया, ये क्यों पी लिया, ये कैसा क्या कर लिया, ऐसा क्यों करना है, ये कौन से बाबा को सुन रहा है, किसको सुन रहा है, सुबह सुबह कहाँ उठ जाता है, क्यों उठ जाता है, भाई हमारी नींद खराब हो जाती है, बाहर जा, यहाँ कर, ये कर, वो मत कर, ये किताब क्यों ऑर्डर कर दी, पैसे फालतू आ रहे हैं क्या, ये ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों किया। रूट में जाते हैं कि फैमिली फिर बनी क्यों है ना? हम भी जानवरों की तरह रह सकते थे कि फैमिली की जरूरत ही नहीं है, जंगलों में घूम रहे हैं और राइट, जहां खाया खा लिया, पढ़े तो पढ़ गए। तो इंसान फिर परिवार की नीड क्यों हुई, परिवार की जरूरत क्यों हुई, पहले तो इस चीज को समझना होगा। परिवार की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि इमोशंस हमारे अंदर बहुत हैं। आप कह रहे हैं परिवार के कारण आपकी ग्रोथ रुक रही है, मैं कह रहा हूं परिवार के बिना आप एक लेवल के आगे नहीं बढ़ सकते। परिवार का मतलब है हैविंग पीपल अराउंड यू। अगर आपके लोग आपके आसपास हैं, आपका इमोशनल वेलबीइंग है, आपकी आत्मा को शांति है, आप ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ करते हैं। सो परिवार इज अ मस्ट। पहली तो ये चीज दिमाग में लाएं, नहीं तो फिर हम में, इंसानों में और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं है। परिवार में झगड़े जरूर होते हैं, बट बिना परिवार के किसी की हालत देखी है? कभी उस इंसान को देखा है जिसकी लाइफ में वाइफ वगैरह बच्चे बच्चे थे और अचानक से उसका डिवोर्स हो गया, या उसके एक्सीडेंट में या किसी बीमारी से वाइफ चली गई, उसके बाद उसकी हालत क्या होती है? उससे कोई पूछने वाला नहीं होता घर में कि खाना कब खाया है, पानी कब पिया है, घर में कब आ रहे हो, बिस्तर ठीक किया कि नहीं किया। वो पड़ा रहता है ऐसे ही, घर में चूहे दौड़ रहे हैं, कॉकरोच दौड़ रहे हैं, कभी शराब पी रहा है, कभी टीवी लेट तक देख रहा है, कोई उसे कहने वाला नहीं है। 90% लड़कों की तो हालत खराब हो रहती है। मतलब वो कब आ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब खा रहे हैं, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, धूल जमी हुई है, सब चल रहा है, बस चल रहा है। बिना परिवार के हालत ऐसी होती है एक जानवर जैसी। पहले तो इवन महिलाओं की हालत कौन सी अच्छी है बिना परिवार के? अगर कोई ऐसी महिला है जो बिना परिवार के रह रही है, क्या है उसको हर मिनट एक इनसिक्योरिटी है, कोई दूसरे लोग उसके ऊपर नजर डाल रहे हैं और किसी तरह से उसको कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो खुद डरी हुई है, समझ नहीं आ रहा, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सो परिवार तो मस्ट है, इंसान की जरूरत के लिए मस्ट है, इंसान की ग्रोथ के लिए परिवार मस्ट है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि परिवार के बिना जिंदगी चल नहीं सकती। अगर चलती भी है तो उसमें वो रस नहीं होगा। आज मैंने बहुत अचीव किया, लेकिन मैं इतने साल पूना रहा दोस्तों, और पूना में आज भी पूना आता जाता रहता हूँ, मेरा ऑफिस है, सब है। बट सच बताऊं तो पूना में जो ग्रोथ करके इतने साल में कभी मजा नहीं आया ना, वो यहाँ अजमेर में ग्रोथ करके मजा आया। अजमेर में मेरे बचपन के दोस्त मुझे मिलते हैं, मेरे रिलेटिव्स मुझे मिलते हैं, मेरे पड़ोसी जानकार हैं, अच्छा कहाँ से हो, इस गांव से हो, सब जानते हैं, रूट्स सबको पता है मेरी क्या है। और उसके बाद जब मैंने कुछ अच्छा किया तो जो यहाँ से जो अप्रिसिएशन मिलती है वो पता नहीं एक अलग लेवल की है, उसका एक अलग फीलिंग है, उसकी एक अलग भावना है। क्योंकि यहाँ के आसपास में परिवार बहुत सारा है। वहाँ मैं सिर्फ कमाने के लिए गया, जो मुझसे मिला वो सिर्फ बिजनेस पर्पज से मिला। कोई किसी से मैंने बात की तो मेरा ग्रोथ के लिए की, किसी ने मुझसे बात की तो उसकी ग्रोथ के लिए की। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ व्रोथ तो बात की बात है। तो ये जो परिवार है ना, ये जड़ों से जुड़ा हुआ परिवार है, बचपन से जुड़ा हुआ परिवार है। आप पहले दिन जब पैदा हुए तब से आपके साथ ये परिवार जुड़ा है। चाहे एक ना एक कोई ना कोई रिलेशन बाद में जुड़ा हो, कोई आपसे बाद में पैदा हुआ, कोई आपसे बाद में शादी हुई हो, कोई बाद में आपके बच्चे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये परिवार ना पहले दिन से, किसी न किसी आदमी के पहले दिन से आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझें कि परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिश्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं। रिश्ते अगर अच्छे हुए तो हेल्थ अपने आप अच्छी होती है और आपका बिजनेस भी आपका अच्छा होता है। तो परिवार मस्ट है। अब आती है बात कि परिवार के अंदर ये जो चैलेंजेस चल रहे हैं ये क्या है, ये परिवार रोकता क्यों है? परिवार रोकता नहीं है, परिवार आपको आपका आईना दिखाता है। परिवार आपको बार बार कहता है भैया ये चीजें सुधार ले, नहीं तो तेरी ग्रोथ एक लेवल के ऊपर नहीं होगी। तो कई लोग कहते हैं नहीं, आई डू नॉट अग्री यार, ये जो चीजें हम कर रहे हैं उसी से ग्रोथ थोड़ी होगी। वो परिवार वाले तो मुझे पता नहीं किधर घुसा देते हैं, वो तो कहते हैं कि उनका तो एक्सपेक्टेशन ही मुझसे अलग होता है। दोस्तों इसी को आपको सहजता से
आगे बढ़ाना सीखना है। कहते हैं कि अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आई तो आप कभी लीडर नहीं बन पाओगे। आज आप परिवार को दोष दे रहे हो, कल आप टीम को दोष दोगे, परसों आप मैनेजमेंट को दोष दोगे, कभी किसी और को, कभी किसी और को, कभी किसी और को। ये आपका एक पैटर्न बन चुका है दोष देना। नहीं नहीं सर, मैं तो आपकी बात सुन के आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन परिवार कहता है ये सब मत सुन। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आपको कोई चीट ना कर ले, क्योंकि उन्हें डर है। देखिए, हर इंटेंशन के पीछे अगर प्यार देखोगे तो my teacher Nitya Shanti always says every action has a positive intention. इनफैक्ट NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं हर बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है। चाहे वो बिहेवियर किसी का मर्डर करना ही क्यों ना हो, उसके पीछे भी एक पॉजिटिव इंटेंशन है कि मुझे अपने जीवन में खुश रहना है, मुझे मेरे परिवार को खुश रखना है, और उसके लिए किसी का मर्डर करना पड़े, आई एम ओके। तो एवरी बिहेवियर, एवरी एक्शन हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। बिहाइंड एवरी पॉजिटिव इंटेंशन देयर इज लव। तो आप देखिए, आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले, उनका क्या स्वार्थ है कि आपको रोकें? ओके, उनका मेजर स्वार्थ यही है कि कहीं ये बच्चा कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए, ये पर्सन कहीं ऐसा तो नहीं है ठगा जाए। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट परिवार इज। परिवार में अगर झगड़े नहीं होंगे, परिवार में एक दूसरे की खींचतान नहीं होगी, तो फिर कहां होगी? तो मुझे तो लगता है कि लोग पता नहीं परिवार की बातों को इतना सीरियस क्यों ले लेते हैं। यू शुड नेवर टेक योर फैमिली की नेगेटिव बातों को सो सीरियसली, पॉजिटिव बातों को बहुत सीरियसली लो आप। तो ना आपके परिवार वाले गलत है, ना आप गलत है, ये आपका सोच बन चुका है। उसी टोक में थोड़ा प्यार देख लो। तो परिवार ऐसा ही होता है, परिवार में झगड़े होने ही चाहिए, परिवार में छोटे मोटे झगड़े होने चाहिए, लेकिन छोटे मोटे झगड़ों को जब आप लगा लेते हो दिल से, तो फिर वो झगड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। फिर बात उस लेवल पे चले जाती है कि तुम मुझसे बात ही मत करो। बात उस लेवल पे चले जाती है कि यू आर नॉट सपोज टू लिसन टू मी। अरे तू है ही नालायक, तू छोड़, तू निकल यहाँ से, तू डिसरिस्पेक्ट करता है, बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करता है। मतलब ये चैलेंजेस होते रहेंगे। सो परिवार की किसी भी बात को, स्पेशली नेगेटिव एलिमेंट्स को बहुत सीरियसली लेना रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो सकता है। और यही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आपके अंदर थोड़ी ईर्ष्या, थोड़े जलन, थोड़ा डर, थोड़ा नेगेटिविटी, थोड़ा पता नहीं क्या क्या पैदा करते हैं। भाई एक मिनट के लिए सोचो, आप जब बाहर गए, फ्रस्ट्रेट होके आए, सब कुछ होके आए, और आके गुस्सा किधर निकाला? परिवार पे। तो आप अपने बिहेवियर को भी देखो। अब आप कहोगे मैं तो 4 ही बार गुस्सा किया, उन्होंने 40 बार किया। अब ये प्रॉब्लम है भाई। इट डज नॉट मैटर कि किसने कितनी बार गुस्सा किया। व्हाट मैटर्स इज कि हमने किसको कुशन बनाया। बाहर वालों को बना के देखते, 1 मिनट में आईना दिखा देते आपको। तो अल्टीमेटली द लाइफ ऑफ अ फैमिली इज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, तो परिवार इज वेरी इंपॉर्टेंट, और परिवार का प्यार कई बार इन झगड़ों में ही रिफ्लेक्ट होता है। जब मैं कई बार देखता हूं कि कई बार घर में मान लो छोटा मोटा हो गया सब लोगों के बीच में, सब अपने अपने उदास हो गए इधर उधर, एक आधा दिन थोड़ा ऐसा टेंस सा माहौल है घर में, और अगले दिन मान लो कोई गेस्ट आ जाता है, या अगले दिन कोई किसी का बर्थडे है, या अगले दिन किसी का कोई छोटा भी कोई काम है, या कोई छोटी भी बच्चों ने ऐसी हरकत कर दी जिससे खुशी हो गई, तो सारे लोग एकदम वापस से जैसे कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, इतना ज्यादा खुश हो जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे इसका बर्थडे इंजॉय करने के लिए। ये कोई ये करेगा, कोई ये करेगा, कोई ये करेगा, कोई गेस्ट आ गए तो उनके सभी के आओ भगत में लग जाएंगे ना। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था कभी। कोई एक आदमी चीजों को नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगता है, फिर दूसरा कहता है यार ये नॉर्मल हो गया, मैं भी नॉर्मल हो जाता हूं। कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये तो परिवारों में पहल करने वाली बात है। सो योर फैमिलीज आर नॉट बैड एट ऑल। जो जैसा आपको परिवार मिला है, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड आपको मिला है। लीडर, एक इमेजिन कीजिए, अगर आपका परिवार ही आपसे नहीं संभल रहा, थिंक अबाउट ए बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपके पास 100 लोग हैं काम करने के लिए। अब उन 100 लोगों की जरूरत भी है आपको, उनके बिना काम हो नहीं सकता। आपको क्या कभी भी वो 100 लोग आइडियल मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उन 100 में से हर रोज कोई ना कोई लेट आएगा, हर रोज कोई ना कोई झूठ बोलेगा, हर रोज कोई ना कोई रीजन देगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज देगा, कोई ना कोई काम नहीं करेगा, कोई रिपोर्ट नहीं देगा, कोई देगा तो घिसी पिटी रिपोर्ट देगा,
उसको 50 बार ट्रेन करना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, ट्रेन भी करना पड़ेगा और उसे बार बार समझाना भी पड़ेगा। कई बार फीलिंग आती है निकाल दो यार, साला सब बंद कर दो, लेकिन फिर समझते हैं नहीं यार, उनका भी वो लेवल है, उनका भी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को हमें समझ के लेना है, उनको थोड़ा गाइड करना है, उनको थोड़ा कोच करना है। एक एक्सट्रीम लेवल पे नहीं चला तो डेफिनेटली बिजनेस में ये जरूर है कि भाई अब आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ये डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन दूसरा भी आदमी आएगा तो वो कौन सा 100% देगा? ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि सारे लोग हमारे हिसाब से चलेंगे। तो मैं कई बार घर में अगर छोटा भी कुछ हो जाता है तो मैं घर में यही समझाता हूँ, भाई अगर 5 लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, यहाँ तो 500 लोगों से हम लोग रोज डील करते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं लाइफ में। अनरीजनेबल लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से आपको उन्हें डील करना है। और परिवार सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है टू डेवलप योर लीडरशिप स्किल एंड टू डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड ये इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपने डेवलप कर ली परिवार के अंदर, तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा एंड आपकी जिंदगी पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगी। होप दिस मेक्स सेंस।